तो स्टूडेंट्स हम लोग आज देखेंगे बेसिक फार्मूले के सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट इसके पहले हम लोगों ने देखा था, आज हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में सबसे पहले हम लोग कुछ कंडीशंस देखेंगे जो कि न्यूमेरिकल में हमको मिल जाती हैं, यानी कि a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी। इस टाइप से कुछ कंडीशंस हमको मिल जाती है। इसके एग्जाम्पल से भी हम लोग इसको देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऊपर अंश में a अपॉन बी है और नीचे हर में c अपॉन डी है। इस टाइप की कंडीशंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए जो ये a अपॉन बी है, अंश में जो कुछ है सबसे पहले आप लोग उसको लिख लें। जैसे a अपॉन बी है तो अंश वाला a अपॉन बी हमने एज इट इज लिख लिया। इसके बाद मल्टीप्लाई लगा करके जो नीचे दिया गया है हर में c अपॉन डी, इसको आप पलट करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर जैसे c अपॉन डी है तो इसको आप नोट कर दीजिए d अपॉन सी। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और यही हमारा सोल्यूशन होगा। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी न्यूमेरिकल में इस टाइप से आपको कंडीशन मिलती है, जैसे 3/2 अपॉन 1/2। इसकी हम लोगों को वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ऊपर दिखा हुआ है यानी कि 3/2, इसको तो हमको एज इट इज लिख लेना है और मल्टीप्लाई करके जो नीचे लिखा हुआ है 1/2, इसको पलट करके लिख देना है। जैसे 1/2 लिखा हुआ है तो हम इसको लिख देंगे 2/1। अब ये 2 से ये 2 कट गया तो ये आ गया हमारा 3/1 और इसका जो आंसर होगा वो आएगा 3। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं सेकंड कंडीशन की ओर। जो सेकंड कंडीशन है उसमें क्या हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कुछ इस टाइप से कंडीशन मिल जाती है, इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। 3/2 अपॉन मान लीजिए यहाँ पर हैगा 5। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग जो है कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको भी हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ऊपर अंश में तो 3/2 है, ऊपर अंश में तो 3/2 है ही, लेकिन नीचे हर में केवल 5 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हर में 1 कर लेंगे। जैसे 5 है तो 5/1 कर लेंगे। अब बाकी कंडीशन आप पहले की तरह इसमें लगा दीजिए। तो ऊपर जो अंश में है यानी कि 3/2 उसको तो एज इट इज लिख लीजिए और नीचे 5/1 है तो इसको पलट करके हमको मल्टीप्लाई करना है। पलट करके इसको मल्टीप्लाई करना है तो 5/1 है तो यानी कि हम इसमें 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3/10। ये इसका आंसर होगा। तो देखा हमने कितनी आसानी से इस टाइप की कंडीशंस को सॉल्व कर लिया। अब चलिए चलते हैं हम लोग अगली जो इसकी कंडीशंस है। रूट का मतलब होता है पावर 1/2, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि a टू द पावर m है और होल टू द पावर n है। तो इसमें क्या होगा कि जो पावर्स हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इस कंडीशन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर घात के ऊपर घात लगी हुई है तो उन घातों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए इस टाइप से दिया गया है कि 10 टू द पावर 2 और होल टू द पावर 3। तो इसकी जो वैल्यू आएगी हमारी वो आएगी 10 टू द पावर 6। ये देखिए, दो दो का मल्टीप्लाई हमने किस में कर दिया, 3 में। तो ये हो गया हमारा 10 टू द पावर 6। एक एग्जाम्पल इसका और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर ये ऐसा लिखा हुआ 2 टू द पावर 3 और इसकी अगर होल टू लगी हुई है 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो आप क्या करेंगे, घातों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 टू द पावर 12। ठीक है। अच्छा, इसकी एक कंडीशन हम लोग और देखे लेते हैं। ऐसे लिखा है 10 टू द पावर 20, होल टू द पावर है हमारा 1/2। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 10 टू द पावर 20 इंटू 1/2। तो 2 से पावर में आप काट दीजिए तो 10 आएगा, यानी इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर 10 हो जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए चलते हैं हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स को लेकर के इनको देखते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल हमारा दिया गया है 10 टू दी पावर 10। हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट का जो मतलब होता है वो पावर 1/2 होता है। तो ये हो जाएगा आपका 10 टू दी पावर 10 और होल टू दी पावर 1/2। देखिए अंडर रूट को हमने लिख दिया 1/2। ठीक है। अब बाकी कंडीशन हमारी वैसी ही रहेगी जैसे हमने पहले किया था। तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 10 और आपको पता है कि अगर घात के ऊपर घात लगी हो,
घात के ऊपर घात लगी हो तो उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो गया 1/2, 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 से इसकी पावर को कट कर दीजिए तो ये 5 बार कट जाएगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा 10⁵, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लोग ये देख रहे हैं, जैसे इस टाइप से अगर लिखा हुआ है 12⁴ √12⁴, इसको हमें कैसे सॉल्व करना है? तो इसको सॉल्व करने का भी वही तरीका है। अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो हम क्या करेंगे 12 की पावर 4 में और लगा देंगे पावर 1/2। अब फिर देखिए घात के ऊपर देखिए घात लगी हुई है, घात के ऊपर घात लगी हुई है, तो हम क्या करेंगे घातों का गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 12⁴ और मल्टीप्लाई 1/2। 2 से काट दीजिए 4 को तो 2 बार कट गया। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 12⁻², और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 12 का 2 बार मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर आ जाएगा 144। ये आंसर इसका हुआ। तो इस तरह से ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको आना चाहिए। अब चलिए चलते हैं हम लोग कुछ और कंडीशंस की ओर। थर्ड कंडीशन है या प्रॉपर्टी इसको आप कह लें, वो होती है हमारी लॉग की। तो लॉग में क्या होता है कि लॉग का जो फार्मूला होता है लॉग m इंटू एन, इसका फार्मूला होता है हमारा लॉग m प्लस लॉग n। इस फार्मूले को आप ध्यान दीजिएगा। अगला जो फार्मूला होता है, अगला फार्मूला हमारा जो होता है वो होता है लॉग m अपॉन n। इसका फार्मूला होगा लॉग m माइनस लॉग n। ठीक है, एक फार्मूला और देख लीजिए लॉग में, लॉग m⁴n। इसका फार्मूला होगा n log m। इसका फार्मूला होगा n log m। तो देखिए जब मल्टीप्लाई में हो लॉग में तो वो आपस में ऐड कर दिए जाते हैं। जैसे log m इंटू n है तो इसको हम लोग log m और प्लस log n लिखेंगे। अगर डिवाइडेशन में हो यानी कि log m अपॉन m हो, log m अपॉन n हो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log m माइनस log n। दूसरा फार्मूला ये हो गया, पहला फार्मूला ये हो गया। थर्ड फार्मूला में देखिए अगर लॉग में पावर लगी हो तो वो जो पावर है, जैसे m की पावर n है, तो ये जो घात है ये पहले आ जाएगी, ये जो घात है ये पहले आ जाएगी। तो इसका फार्मूला हो जाएगा n log m। ये हो गया हमारा। अब कुछ और चीजें देखते हैं बेसिक, जो बीच बीच हम लोगों को न्यूमेरिकल्स में मिल जाती हैं। देखिए दशमलव वाले देख लीजिए इसमें, जैसे मान लीजिए ये 0.02 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, तो देख रहे हैं यहाँ पर कि 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद में दशमलव लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जितने अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ होगा उतना ही हम नीचे एक के बाद 0 बढ़ा लेंगे। तो जैसे ये लिखा हुआ है 0.02 बटे, अब देखिए कै अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव को हटा दीजिए और नीचे एक के बाद 2 0 बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/100, 2/100। अब 2/100 से इसको कट कर दीजिए तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/50। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/50। तो इस तरह से पॉइंट वाले भी हम लोग करके देख सकते हैं। एक और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये ऐसे लिखा हुआ है, जैसे 0.25, इसको हमें सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि इसमें 2 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो इसको आइए उसी तरह से सॉल्व करते हैं। 0.25, अब देखिए कै अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो इस दशमलव को हटा दीजिए और एक के बाद नीचे 2 0 बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 25/100। अब 25 से इसको काट दीजिए तो 4 बार कट जाएगा, 25 चौको 100, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/4। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तीसरी चीज जो हमको समझना है इसमें, वो ये समझना है कि कभी कभी न्यूमेरिकल्स में कुछ डिफरेंशिएशन के फार्मूले आ जाते हैं। तो आइए उन डिफरेंशिएशन के फार्मूलों को भी हम देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। तो देखिए जो फार्मूला होता है
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन का, ये फार्मूला होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। यानी कि ये जो घात लगी हुई है वो पहले आ जाएगी और घात में एक घट जाएगा। तो ये फार्मूला भी ध्यान रखिएगा। दूसरा फार्मूला जो इसका होता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो इसकी वैल्यू आप ध्यान रखिएगा हमेशा वन होती है, इसकी वैल्यू वन होती है। तीसरे फार्मूले को अगर हम देखें तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए कांस्टेंट सी, यानी कि किसी भी कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वो जीरो होता है, किसी भी कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वो जीरो होता है। तो इस चीज को आप जो है ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। यानी कि डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन की जो वैल्यू होगी वो होगी एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, और डी बाई डी एक्स एक्स की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी वन, और कोई भी कांस्टेंट है उसका अगर हम अवकलन करेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी जीरो। तो ये कुछ फार्मूले और हैं बेसिक के, तो इन्हें भी आप देख लेंगे। अब इसके बाद इनको भी देख लेते हैं जो फार्मूले हैं, जैसे मान लीजिए डी बाई डी एक्स, ये भी बहुत यूज होते हैं किसी भी न्यूमेरिकल को करने में। इसकी वैल्यू होती है कॉस एक्स, इसकी वैल्यू होती है कॉस एक्स, और डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, इसकी वैल्यू होती है माइनस का साइन एक्स, इसकी वैल्यू होती है माइनस का साइन एक्स। एक और देख लेते हैं, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, इसकी वैल्यू होती है वन अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू होती है वन अपॉन एक्स। तो देखिए हम लोगों ने कुछ फार्मूले यहाँ पर देखे हैं बेसिक के, इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, और ये जितने भी फार्मूले हैं वो किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आपकी बहुत ही हेल्प करेंगे।